गुड मॉर्निंग 10th क्लास। जैसा कि हम चैप्टर 7 कर रहे थे, 7.1 में हमने किया था डिस्टेंस फार्मूला। तो आज हम करेंगे 7.2 जो है बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला, जिसे आप हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। किसी भी क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस शब्द आए तो यानी कि दूरी सूत्र लगाना है आपने, डिस्टेंस फार्मूला। पर अगर कहीं भी रेशियो यानी कि डिवाइड हो रहा है किसी रेशियो में, ये देखो दिया हुआ है विच डिवाइड्स द ज्वाइन दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3, तो उसमें हमारा लगता है सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। सपोज कीजिए ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। पी के कोऑर्डिनेट्स आप मानेंगे x1 y1 और क्यू के आप मानेंगे x2 y2। अब कह रहा है कि p और q के बीच कोई एक पॉइंट है r जो इस p और q को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो जो ये आपका रेशियो होता है, तो 2 वाला तो m1 और 3 वाला m2। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं r के, जिन्हें हम कंसीडर कर लेते हैं x एंड y। तो यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की और y की। तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, सेक्शन फार्मूला यूज़ करके हम x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। x इज इक्वल टू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे m1 x2 बीच में प्लस, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई m2 x1 और नीचे आएगा m1 प्लस m2। सेम हम निकालेंगे y, m1 के साथ y का 2 और m2 के साथ y का 1 और नीचे वही m1 प्लस m2। दैट इज़ योर सेक्शन फार्मूला, जिसे आप हिंदी में कहते हैं विभाजन सूत्र। अब आप अपना क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स निकालिए अगर आपके ज्वाइनिंग पॉइंट है -1 7 एंड 4 -3, यानी x1 तो आपका दिया है -1 और y1 है आपका 7, x2 है 4 और y2 -3 और 2:3 में ये इसको डिवाइड कर रहा है। तो आपका m1 यानी पहला रेशियो 2 हो गया और m2 यानी दूसरा रेशियो 3 है आपका, ठीक है, 2:3। m1 की वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू आ गई, x1 y1 पता चल गए, x2 y2 पता चल गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, xy। तो आप सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आप लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा। जैसा आपको पता है मैथमेटिक्स इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज, तो इसमें आपने कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट करना है, सेक्शन फार्मूला। x को एज इट इज़ रखिए, m1 की वैल्यू 2, ये आपको पता है इन दोनों डिजिट्स के बीच कुछ नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू देखिए ये रही 4, बीच में प्लस m2 3 मल्टीप्लाई x1 दैट इज़ -1 अपॉन में m1 प्लस m2। x एज इट इज़ सोल्व कीजिए, 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 और नीचे 3 और 2 5। अगेन x इज इक्वल टू 8 में से 3 गए 5 और अपॉन में 5 से 5 कट। हाँ जी, तो आपका पहला कोऑर्डिनेट यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब y डिटरमाइन करना है, तो y में पुट कीजिए y एज इट इज़ m1। देखिए इधर m1 क्या है आपका 2, तो यहाँ लिखिए 2 मल्टीप्लाई y2 दैट इज़ -3, बीच में प्लस m2, देखो आपका m2 क्या है 3, मल्टीप्लाई y1, व्हाट इज़ y1 7 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी m1 2 है और m2 3 है, तो यहाँ आएगा 2 + 3, 2 3 ज़ा 6, वो भी किसके, माइनस के, क्योंकि -3 है ना, -3 को 2 से करेंगे तो -6 आएगा, प्लस 3 7 जा 21, 3 and 2 5, प्लस के डिजिट बढ़िया, राइट। तो
तो सिंबल प्लस आएगा, तो 21 में से आप माइनस करो, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 21 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके 15 अपॉन में 5, 5 1 = 5 एंड 5 3 = 15, 3। देखो आपने R एक पॉइंट माना था जो इस PQ को डिवाइड कर रहा था M1/M2 में। हमें इस R के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, क्या, X और Y। तो R X की वैल्यू 1 आ गई और Y की वैल्यू 3। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1 इन एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू।